नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में एमएससी जूलॉजी के असाइनमेंट की जो सीरीज़ चल रही है, तो उस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो एमएससी जूलॉजी के कोड MZO003 का जो सेकंड पार्ट है, यानी कि इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने 5 पार्ट क्वेश्चनों का आंसर देख लिया था, और ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम आगे वाले जो बचे हुए क्वेश्चन है उसका जो असाइनमेंट है उसका आंसर देखने वाले हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वें का ए है। क्या दे रखा है क्वेश्चन? हाउ डू मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विथ गैस्ट्रेटरी रेस्पेक्टर टू प्रोड्यूस डिस्टिंक्टिव टेस्ट। तो इसके बारे में जो मॉलिक्यूल इंटरेक्शन है उसका जो आंसर आपको लिखना है। तो संपूर्ण आंसर इसमें दे रखा तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। पूरा वीडियो को देखकर आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो देखो, पहले टॉपिक दे रखा बाइंडिंग टू रिसेप्टर होता है, वो क्या होता है। फिर सेकंड दे रखा एक्टिवेशन ऑफ गैस्ट्रेटरी जो रिसेप्टर है उसका दे रखा है, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर तीसरा सिग्नल ट्रांसडक्शन है। तो इस तरह आप आराम से इसका असाइनमेंट का आंसर लिख सकते हैं। ये देखो, फोर्थ नंबर पर दे रखा है परसेप्शन ऑफ टेस्ट, और लास्ट में की पॉइंट है इसके क्या क्या होते हैं उसका भी दे रखा है। तो यानी कि ये क्वेश्चन 5 अंकों का है, तो आप उनको इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर 10 नंबरों का जो नंबर ऑप्स होते हैं उसके लिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 5वें का बी है। क्या दे रखा है क्वेश्चन? राइट द एप्लीकेशन ऑफ बायो मिनेसिस इन मनकाइंड टेस्ट। तो इसका बायोनोमिलेशन है, इसका टेस्ट है, वो क्या क्या है इसके बारे में देखना है। बायोमोलिकुलस ये मेडिकल डायग्नोस्टिक है, इसके बारे में लिखना है। और जो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग है उसका क्या क्या मॉनिटरिंग होती है इन्वायरमेंट में। और बायो सेंसर है, इसके बारे में वर्णन लिखना है आपको। और पूरे ये मतलब एक्यूरेट आंसर है, आपको कहीं पर भी देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ देखने के बाद संपूर्ण आंसर आपको मिल जाएंगे। ये देखो, बायो टेक्नोलॉजी है और इसका रिसर्च है वो दे रखा है। और ये फॉरेंसिक जो साइंस है उसके बारे में दे रखा है। और बाद में देखो, जो मेराइन एंड इकोलॉजिकल रिसर्च है उसके बारे में दे रखा है। और फिर एग्रीकल्चर आ गया। इस तरह आप आसानी से जो पॉइंट है, मिलिट्री जो एप्लीकेशन है, इमरजेंसी लाइटिंग है, वो दे रखी है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का ए, ये क्या दे रखा है? जो डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म बाय विच इलेक्ट्रोसाइटस ऑपरेट। मतलब इलेक्ट्रोसाइटस ऑपरेट के बारे में आपको वर्णन करना है। इसकी जो मैकेनिज्म है वो किस प्रकार होती है वो लिखनी है आपको। तो ये देखो, स्ट्रक्चर है, उसमें रेस्टिंग पोटेंशियल है, एक्टिवेशन है, आयन मूवमेंट किस प्रकार करते हैं वो है, और वोल्टेज जो डिफरेंस है वो किस प्रकार होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका दे रखा है। इस तरह आप लिख लेना। और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 6 का बी, यानी इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन? डिस्कस द साइनिफिकेंस ऑफ द ब्रेन इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। यानी कि जो मैकेनिज्म होती हैं साइनिफिकेशन, इसके कैरेक्टर होते हैं। जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म क्या काम करता है उसका आंसर देना है। तो पहले देखो, हाई एनर्जी डिमांड होती है इसकी, तो उसके बारे में आपको जो लिखा है वो दे रखा है। और उसके बाद में जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट है उसका दे रखा है। और रेगुलेशन एंड होमोसाइटोसिस है, इसका भी दे रखा है। और न्यूरो जो प्रोटेक्शन है एंड उसके कार्य यानी कि फंक्शन है वो दे रखा है। और मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर है वो भी दे रखा है। तो ये 5 अंकों का क्वेश्चन है, तो आपको इतना ही लिखना है। फिर आगे नेक्स्ट है, देखो क्वेश्चन नंबर 7A। क्या दे रखा है? डेराइव करना आपको मैकेलिकस मेंटेन इक्वेशन। तो इसकी मिकेलिस और मेंटेन की इक्वेशन वो लिखनी है, और ऐड करना इसके साथ नॉट ए सिग्निफिकेशन ऑफ के एम वैल्यू।
यानी कि जो Km वैल्यू है वो क्या होती है, उसको नॉर्मन मिकेल और मिकेलिस और मेंटन इक्वेशन डेराइव ये दे रखा आपको। जो पहला है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किस प्रकार होता है वो दे रखा है, और रेट ऑफ लो है वो क्या है वो भी दे रखा है। और नेक्स्ट करते हैं, तो ये देखो स्टेडी स्टेट ऑफ एज्यूमेशन है, ये देखो टोटल एंजाइम कंस्ट्रक्शन क्या करता है वो भी है, सब्स्टिट्यूट क्या है, वो अभिकारक है वो क्या दे रखा है। इसके बाद में इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है उसका भी दे रखा है। नेक्स्ट करेंगे तो हमारा ये इस तरह आपको लिखना है। फिर देखो Km वैल्यू जो साइनिफिकेशन ऑफ Km वैल्यू है उसका भी दे रखा है, डेफिनेशन दे रखी है। फिर आपका 7th क्वेश्चन भी है, ये तो हमने कर लिया, और इसके बाद में भी क्वेश्चन है। तो आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे वाली जो भी हम असाइनमेंट बनाने जा रहे हैं उसका आंसर और सॉल्यूशन, संपूर्ण सॉल्यूशन है तो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन माध्यम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये 7 का भी है। देखो डिस्क्राइब सिमेट्रिकल मोड ऑफ मोनाड वाइमन एंड कॉन्गूस ऑफ लिगेंट बाइंडिंग करनी है तो उसका दे रखा है। तो इसका संपूर्ण की कॉन्सेप्ट क्या है, सिमेट्रिकल स्टेट क्या है, एलोस्ट्रिक रेगुलेशन क्या है वो दे रखा है। इस तरह ये संपूर्ण आंसर दिए हुए हैं। आगे देखो कंसल्टेड ट्रांजैक्शन करना है, लिगेंड बाइंडिंग क्या है वह है, हाउ टू वर्क ये किस प्रकार वर्क करता है। देखो इसी इनिशियल है, स्टेट है, बाइंडिंग है, कोऑपरेटिविटी है। ये 7वां का कंप्लीट आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th का 1 यानी ए, डिस्कस पिंग पोंग मॉडल। पिंग पोंग मॉडल है फॉर बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन ऑफ एंजाइम, और ये एंजाइम पर किस प्रकार रिएक्शन करता है उसका दे रखा है। तो देखो पहला है, इसके बारे में जो लिखा हुआ है वो है सबस्ट्रेट बाइंडिंग एंड रिएक्शन किस प्रकार होती है, ये रिलीज ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट, जो पहला प्रोडक्ट है किस प्रकार रिलीज करता है। सेकंड सबस्ट्रेट बाइंडिंग है और ये सेकंड प्रोडक्ट किस प्रकार रिलीज करता है ये दे रखा है। ओवरऑल जो प्रोसेस क्या होती है उसका भी दे रखा है। और इसके बाद में जो की वर्ड है एंजाइम मॉडिफिकेशन क्या होता है, रेट लो क्या होता है वो है। अब नेक्स्ट करते हैं, तो ये देखो नेक्स्ट करते हैं 8th का बी यानी डिस्कस वेरिएशन हार्मोन्स है इन्वॉल्व्ड है इन द रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी डिहाइड्रोजेनेसिस। इसके बारे में देखो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन के बारे में इन्वॉल्व जो इसमें मैकेनिज्म हो रही है, रेगुलेशन हो रहा है उसका दे रखा है। नेक्स्ट करेंगे तो ग्लूकोगॉन है, ग्लूकोगॉन है किस प्रकार ये जो रोल अदा करता है वो दे रखा है। एपिनेफ्रिन है, नेफ्रिन है, एड्रेनलिन जो दे रखा है। इसके बाद में थायराइड हार्मोन जो T3 और T4 हार्मोन ये हार्मोन होता है वो दे रखा है। और एसिटाइलिन को एंजाइम होता है, इसका किस प्रकार रोल होता है और इसकी मैकेनिज्म क्या है। और इसके बाद में सिमेट्री क्या है वो आपको एक्टिवेशन और इनहिबिशन करना है। फिर नेक्स्ट आता है 9th का ए। देखो इसमें क्या दे रखा है, व्हाट इज़ द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ लिविंग थिंग, जो सजीव है वो उसकी मेटा प्रोसेसिंग लिविंग क्या होती है, किस प्रकार होती हैं वो आपको इसका आंसर देना है। जो कैटाबॉलिज्म है और इसके बाद में एनाबॉलिज्म है वो दे रखा है, इसका ये आंसर आपको राइट करना है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे इसका आंसर लिखा हुआ है आसानी से। फिर आपका 9th का बी है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एटीपी सिंथेजेज, जो एटीपी सिंथेजेज होती है उसका स्ट्रक्चर भी बनाना और उसके बाद में इसका फंक्शन भी करना है। तो देखो एटीपी के बारे में जो सिंथेटिक एंजाइम उसके बारे में टिप ने लिखी हुई है, उसके बाद में स्ट्रक्चर भी दे रखा है, इसमें कौन सा फैक्टर रहता है, F0 फैक्टर होता है, F1 फैक्टर होता है, और उसके बाद में इसके क्या क्या कार्य होते हैं वो भी दे रखा है। प्रोटॉन फॉलो है जो रोटेशन एंड एटीपी सिंथेजेज है। इस तरह आपको संपूर्ण आंसर मिल जाएगा।
इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ए क्वेश्चन है, ए का आंसर देना है आपको। क्वेश्चन क्या दे रखा है, डिस्कस द नेट्स इक्वेशन एंड इट इज़, जो इसके क्या क्या लक्षण है, साइनिफिकेशन करना है। तो नरेस्ट ये इक्वेशन है फंडामेंटल इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो है, और ये इक्वेशन दे रखी है, ये आपको इक्वेशन को राइट करनी है। इक्वेशन पूरी दे रखी है आप, इसके बाद में इसका क्या क्या यूज़ होता है वो है, साइनिफिकेंस होता है, सेल पोटेंशियल होता है, अंडरस्टैंडिंग रिएक्शन डायनामिक्स होता है, बायोलॉजिकल सीमेंट सिस्टम होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेंसर होता है वो दे रखा है, और एनर्जी स्टोरेज एंड कन्वर्जेशन है। संपूर्ण आंसर इसमें दे रखा है, आप आसानी से इसका राइट कर सकते हैं आंसर। फिर बाद में आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको संपूर्ण आंसरों का क्वेश्चन है उसका आंसर एक्यूरेट मिल जाएगा, और पूरा PDF तैयार करके दे रखा है, वो भी आपको फ्री में। कहीं पर भी आपको पैसे से जो असाइनमेंट है ख़रीदने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो लोग ये बोल रहे हैं कि असाइनमेंट कम पैसों में दे रहे हैं, वो भी ऐसे ही PDF दे रहे हैं, और हम आपको बिल्कुल ही मुफ्त में दे रहे हैं। तो ये देखो, फिर 10 ग्लूकोज होमोस्टैटिस ऑफ मेंटेनेंस, जो ग्लूकोज का किस प्रकार मेंटेन होता है वो देखो, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स राइज होता है, फिर इंसुलिन सेक्रेशन क्या है वो दे रखा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल क्या करता है, और ग्लूकोगॉन सेक्रेशन क्या है, और इसका एडिशनल रेगुलेशन क्या है वो दे रखा है, उपलब्ध करवा देंगे। तो पूरा संपूर्ण एक क्वेश्चन बच गया है वो आपको बता देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले वाले जो असाइनमेंटों का जो कोड है उसका बनाने वाले हैं, जो आप जल्दी से असाइनमेंट बना लीजिए, उसके बाद में आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाले हैं।